हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। पिछली वीडियो में आपको ज्वालामुखी के उत्पत्ति, उसका कारण और कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये बता चुके हैं कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं से जब मैग्मा किसी कारणवश धरातल के ऊपरी सतह पर प्रकट होती है और निचली सतह पे जब लावा के जमाव होती है तो वो आंतरिक स्थलाकृतियां का निर्माण करती है। और जैसे ही धरातल पर लावा प्रकट होकर अपनी आकृति यानी ठंडी होकर अपनी आकृति का निर्माण करती है, वो बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आंतरिक स्थलाकृतियां के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको बाह्य आकृतियां किस प्रकार से निर्मित होती है और कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला स्थलाकृति में होगा राख या सिंडर शंकु बनाएगा। दूसरी आकृति में अम्ल लावा या गुंबद बनाएगा। तीसरा आकृति में पैक्टिक लावा शंकु बनाएगा। चौथी आकृति में कालडेरा बनाएगा। पांचवा में ज्वालामुखी डॉट या प्लग बनाएगा। छठा में क्रेटर झील बनाएगा। सातवां में आपको ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। आठवां में बनाएगा आपको ज्वालामुखी पठार। अब इसके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होता है और इसकी आकृति क्या होती है। तो पहला हम चर्चा के रूप में हम राख या सिंडर शंकु के बारे में बता रहे हैं। तो होता इसमें क्या है कि जब लावा जब निकलती है तो वायु में ये ठंडी होकर वो अपने रूप को परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम सिंडर कहते हैं। और ये सिंडर जो बनेगी तो इसकी जो ऊंचाई होगी यानी कि 300 मीटर तक ही होती है। इसका ढाल अवतल होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम कर्नाटक का पुष्पगिरी पर्वत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। ये देखिए और इस प्रकार से होता क्या है, सिंडर शंकु का निर्माण करेगा। यही हुआ सिंडर शंकु। दूसरा में हम चर्चा करेंगे अम्ल लावा या गुंबद। इसमें होता क्या है कि जब लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण वो गाढ़ा और चिपचिपा होती है, तो वो क्या होती है कि ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है और कम दूरी तय करके एक गुंबद का निर्माण करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल इटली के स्ट्राम्बोली है। अब आते हैं इसका फिगर किस प्रकार से होगा। ये देखिए,
इस प्रकार से इसका फिगर होगा। यही हो गया अम्ल लावा या गुंबद कह लीजिए। अब हम तीसरा पैठिक लावा शंकु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी होता क्या है कि इस लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका चिपचिपा और गाढ़ापन कम होने के कारण यह बहुत दूर तक जाती है और पैठिक शंकु का निर्माण करती है। इसकी फिगर हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है, ये बहुत दूर तक चला जाएगा। इसी को हम पैठिक लावा शंकु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हवाईयन द्वीप का मोनोलोवा बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम अगला चर्चा करेंगे काल्डेरा के बारे में। तो काल्डेरा उसको कहते हैं जब ज्वालामुखी का तीव्र विस्फोट होता है। जब तीव्र विस्फोट होने के कारण उसका क्रेटर या तो उड़ जाती है या तो क्रेटर धंस जाती है, तो इसी को हम काल्डेरा कहते हैं। जापान का इसका बेस्ट एग्जांपल आसो जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो देखते हैं इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी। तो ये देखिए, यहां है, ये क्या होता है, उड़ा देता है। यही हुआ आपका काल्डेरा। अब हम पचमा ज्वालामुखी डॉट या प्लग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है कि जब ज्वालामुखी शांत पड़ जाती है तो इसका क्रेटर में लावा जम जाती है, उसी को हम डॉट या प्लग कहते हैं। तो आइए संरचना इसकी क्या होगी। इसकी संरचना ये होगा। यही होगा आपका डॉट या प्लग कर लीजिए। अब हम क्रेटर झील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रेटर झील होता क्या है कि जब ज्वालामुखी शांत हो गए तो कुछ दिनों के बाद उसमें वर्षा के कारण उसमें पानी जम जाती है, उसी को हम झील कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी झील। इसकी आकृति
सा। देखिए छोटा फिगर है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा यही झील का निर्माण कर लेता है। इसी को हम ज्वालामुखी झील कहते हैं, मुखी झील कहते हैं। अब क्या होता है तो ज्वालामुखी पर्वत आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कि लावा और ज्वालामुखी के कारण हुई है। और ज्वालामुखी पठार के बारे में भी आप जानते हैं, तो इसका दक्षिण का पठार, भारत का दक्षिण पठार इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब हम आते हैं कि ज्वालामुखी की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो ज्वालामुखी क्रियाशीलता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी होती है पहला, दूसरा मृत ज्वालामुखी होती है, या चौथा सुसुप्त ज्वालामुखी होती है। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में आपका हमेशा लावा का उद्गार होते रहता है, और मृत ज्वालामुखी में वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है। यानी कि ज्वालामुखी कई वर्षों से, पिछले वर्षों से हुआ है, अब उसमें होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसमें पानी और सारा जमने के कारण उसमें पेड़ पौधे उग गए हैं। जो सुसुप्त ज्वालामुखी होती है वो क्या होती है कि उसमें संभावना बनी रहती है कि कभी भी उससे लावा का उद्गार हो सकता है। तो इससे पीटी क्वेश्चन बनती है, और इससे जो कहां कहां सक्रिय ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी, ये तीनों से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक हो जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ सके हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्लेट टेक्टोनिक का उत्पत्ति का सिद्धांत जो होती है उसके माध्यम से ज्वालामुखी का उत्पत्ति का आप समझाएं। तो आप अगर जो लिखे होंगे वो हम व्हाट्सएप नंबर इस बार हम आपको दे देंगे, और हम जो भी पढ़ाएंगे और उसको बताते जाएंगे, तो वो क्वेश्चन देंगे, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप में मेरे पीडीएफ के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को सेंड करेंगे, और मैं चेक करके आपको उसको जहां पे गलत होगा वहां पे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कहां पे गलत है और क्या लिखना चाहिए। और जब डिमांड ज्यादा हो जाएंगे पहले आप लिखेंगे, इसके बाद अगर जब डिमांड हो जाती है तो मैं उसका फॉर्मेट से आंसर पीडीएफ के रूप में आपको भेज दूंगा। थैंक यू।